गठान से टिश्यू पे शिफ्ट क्यों हुए कि हम जितनी गठान लगा रहे हैं उसमें हमें 70% माल आ रहा है, 30% हमारा आगे पीछे हो रहा है या नहीं आ रहा है, और उससे हमारा जड़ी प्रभावित हो रहा है, रटून प्रभावित हो रहा है। क्योंकि केले में पहली कटिंग में आपका पैसा बनेगा नहीं। आप कंद लगाओगे तब भी पैसा लगना है, आप टिश्यू लगाओगे तब भी पैसा लगना है। तो पहली कटिंग में आपका ड्रीप, पौधा, खाद, मशागत सब ज़्यादा लगनी है। तो पहली कटिंग का अगर रेट कम हुआ तो आप बराबर में गए, थोड़ा सा रेट ज़्यादा हुआ तो आपको थोड़े से मिले और खर्चा भरपाई हुई। बट केले का पैसे का मज़ा जो है वो रटून में है। अगर रटून आपका सही से बिकता है और गठान में पहला ही आगे पीछे होता है तो रटून बहुत लंबा खींचता है। इसलिए हम किसान गठान से शिफ्ट हुए, रटून पे आए, टिश्यू पे आए। सॉरी, मैं रटून बोल रहा हूँ, टिश्यू पे आए। अभी हमें गठान को ही अच्छा लेना है तो आपको गठान की ग्रेडिंग करके पहली शुरुआत होगी उसके सीड का एक साइज का लगाना। जैसे हम फार्मरों के बीच में अगर आरू की मैं बात करूँ तो आरू डायरेक्ट कभी नहीं लगाना है, उसको जर्मिनेशन करके लगवाना है। दूसरा, उसका साइज एक चाहिए। हम किसान क्या करते हैं, 5,000 लगाना है तो हम 5,500 से 6,000 लेते हैं, थोड़ा बहुत खराब होता है। बट 5,000 लगाना है तो आपको लेना पड़ेगा 9,000, 8,000, और उसमें तोल काटा रख करके आपको वजन से ग्रेडिंग करना पड़ेगी गठान में सक्सेस जाना है तो। और टिश्यू से अच्छा निकलना है तो आपको 200 ग्राम का एक लाट करो, 400 ग्राम का एक लाट करो, 600 ग्राम का एक लाट करो। आप जो 8,000 गांठ लाए उसमें छोटा साइज, मीडियम साइज, बड़ा साइज तोल करके करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अब जो हमारा प्लॉट है उसमें सबसे पहले छोटा साइज लगाओ जितनी दूर में आ रहा है, उसके बाद वहाँ से मार्किंग करके मीडियम साइज लगाओ, और अगर जगह बची तो बड़ा साइज लो, वरना फेंक दो बड़े साइज को। ऐसा कोई फार्मर करता नहीं, इसलिए गांठ आगे पीछे आती है। अब आपके खेत में 2 तरह का ग्रेडिंग हो गया, छोटा, बड़ा। अब इन दोनों को आपको एक साथ कटिंग लेना है तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि छोटे में नत्रजन जैसी चीजें ज्यादा चलाएं, इसका पत्ता जल्दी लाना है। बड़ी कंद में नत्रजन जैसी चीजें कम चलाएं, इसका पत्ता लेट लाना है, तो पूरा प्लॉट एक साथ कटेगा। जब हम ग्रेडिंग करके लगाएंगे तो ये कर सकते हैं। अब अगर हमने वजन भी मिक्स करके एक साथ लगा दिया तो एक ही ड्रिप लाइन में आपकी बड़ी गठान है, छोटी गठान है, मंझली गठान है, तो आप फर्टिगेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक तो वहां से हुआ ग्रेडिंग। दूसरा, जब फ्लावरिंग आएगी तो आपके मध्यम वाले में पहले आएगी, क्योंकि इसका पत्ता ऑलरेडी दूसरे खेत में निकल चुका है, मतलब ये ज़्यादा साइकिल का पौधा है, इसका फ्लावरिंग जल्दी आएगा। आरू का फ्लावरिंग लेट आएगा बट इसका बंच लंबा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 प्लॉट हम अलग अलग ग्रेडिंग करके एक साथ हार्वेस्टिंग लें, और इसका जब पिल रखेंगे उसका एक कैलकुलेशन है कि हम अगला रटून एक साथ ले लें दोनों में। पहले में थोड़ा आगे पीछे हुआ क्योंकि हमने उसको बाइफरकेट करके लगाया, एक ही खेत में आगे पीछे नहीं हुआ, खेत ही डिफरेंट कर दिया हमने, वहाँ से निशान कर दिया। भले 3 एकड़ है तो 1.5 एकड़ 1.5 एकड़। अब जब माल पूरा कटन पे आ गया तो होगा कैसा, जो बड़ी गठान थी वो पहले कटी, छोटी गठान 15 दिन बाद में कटी। बड़ी गठान का जो बच्चा है वो पहले चल पड़ा क्योंकि इसका सिर कलम हो गया। जैसे ही केले का फल कटता है तो पानी रिवर्स देता है और बच्चा जल्दी चलता है। तो बड़ी गठान का बच्चा जल्दी चल गया, उसकी हाइट दिखेगी। छोटी गठान का माल 15 दिन 20 दिन लेट कटा तो उसका बच्चा छोटा दिखेगा। जब पूरा प्लॉट आपका कट के खत्म हुआ, इस पीरियड में 1 महीना लग जाता है। पहले कटिंग और आखिरी कटिंग में 1 महीने का पीरियड लग जाता है। आपका 5,000 पौधा है तब भी आगे पीछे फ्लावरिंग थोड़ी बहुत आती है। अब इसमें रटून को आपको बराबर लेना है एक जैसा एक साथ में, तो जो पहले माल कट गया उसका डंडा आपको बॉटम करना पड़ेगा क्योंकि उसके बच्चे की हाइट ज़्यादा है। जो बाद में माल कटा उसका डंडा पूरा रखना पड़ेगा, वो ज़्यादा पानी पिलाएगा तो इसको स्पीड से लेके जाएगा। जो बीच का दिख रहा है उसका डंडा आधा रखना पड़ेगा। तो छोटा, मिडिल और पूरा, जिसमें पौधे दिखेंगे ऐसे, ये बड़ा पौधा है, इसका छोटा पौधा है, तो इसका डंडा बड़ा रखना है, इसका डंडा छोटा रखना। तो ये जब हम फार्मिंग के तरीके में एडॉप्ट करेंगे
तो हम गठान को अनेक साल तक चला सकते हैं और एक बार कटिंग ले सकते हैं। तो ये डंडा बोले तो आपने वो आधे में से काट देना है फिर वो? जिसका माल पहले कट गया, पील के लिए झाड़, डंडा मतलब झाड़, जिसका फल कटा उसको मैं डंडा बोल रहा हूं, थड़ है ना। जिसका फल कट गया वो जो थड़ है, जो पहले कट गया उसको आधे से नीचे काटना है, जिसका फल पहले कट गया। जिसका फल 1 महीने बाद लास्ट की गाड़ी बन रही है उसको पूरा रखना है। तो इसका बच्चा जल्दी आएगा, इसका बच्चा धीमे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की पत्ती भी निकालना नहीं क्या? पत्ती तो ज्यादा खड़े ना पत्ती पत्ती ये जब एक जैसा प्लॉट है तो नहीं निकालना है, सिंगल एक पत्ती रखना है, थड़ भी नहीं काटना है। बट हमारे खेत में अगर पहली गाड़ी और आखिरी गाड़ी में 1.5 महीने का वेरिएशन आ गया, तो जो पहली गाड़ी कटेगी उसके बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, तो हमें उसके थड़ को काटना पड़ेगा, तो बच्चा धीमे चले। हाँ, वो बाद में मैच हो जाएगा, रिटर्न मैच हो जाएगा, वो आगे पीछे नहीं जाएगा। स्टोरेज मेंटेन करना है सही। हाँ, स्टोरेज मेंटेन करना है। यस यस यस। अभी मुझे एक बात बताइए, इसके बजाय अगर अपन साथ में सब पील छोड़े तो? साथ में छोड़ोगे तो भी आगे पीछे होगा। पील सब साथ में ही छोड़ते हैं, आप आगे पीछे कहाँ छोड़ते हो पील? पील साथ में छोड़ने या आगे पीछे छोड़ने का विषय बाद में आएगा। जो झाड़ का माल कट गया, आपके 5000 पौधे हैं और 300 पौधे पहली गाड़ी कट गई, अब जिन पौधों से फल उतर गया उसका पानी रिवर्स होना चालू होता है। आपने पील सबका एक साथ छोड़ा, लेकिन इसका पानी पहले उतर रहा था, इसका बच्चा जल्दी चल जाएगा। सर पील छोड़ने का टाइमिंग कैसे मेंटेन करें? उसका टाइमिंग 2-3 तरीके से अलग अलग मेंटेन होगा। जैसे हमें माल कब काटना है अगला, उसको मद्देनज़र रख करके रिवर्स पील छूटेगा। एक तो वहाँ से टाइमिंग आएगी कि हमें अगले साल दिवाली पे माल काटना है या नवरात्रि पे या हमें गणेश पे माल काटना है, कि हमारी सोच क्या है, तो उस हिसाब से हमें उतना रिवर्स महीने करके चलना पड़ेगा पील छोड़ने का टाइम। दूसरा इसमें बात जुड़ेगी कि आपका ग्राफ क्या है, तो आप कब छोड़ सकते हो। आपने अगर 5x5 पे लगाया तो आपकी टाइमिंग कोई काम नहीं देगी, आपका माल कटने के बाद ही आप रख पाओगे, क्योंकि माल कटते कटते पत्तों का आवरण रहेगा। अगर पहले छोड़ दिया तो पील पतला पतला निकल जाएगा, आपके फल में दिक्कत आएगी, उसमें भरण कम होगी, क्योंकि जो 5x5 में पत्ते ओवरलैप होते हैं तो पुराने पत्ते सूख चुके होते हैं, नीचे चले जाते हैं माल कटते समय। 5x5 में ऊपर के पत्ते हरे रहते हैं, खेत के अंदर के पत्ते फल आने तक हरे रहते हैं, बाद में ड्रॉप हो जाते हैं। आपकी 70-30 फार्मिंग में 70-30 फार्मिंग आपने करी और 5x7 पर लगाया, ग्राफ मायने रखेगा पील छोड़ने के लिए। 5x7 पर अगर आपने लगाया तो 6ठा महीना खत्म हो उसके पहले रखो। केला सही जब चलता है तो उसकी आइडियोलॉजी है 1 महीने में 5 पत्ते आना और 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई आना। केला जब सही चलता है तो 5 महीने क्रॉस होने के बाद जब भ्रूण ऊपर चढ़ जाता है, पौधे की लाट में रहता है फूल, जो बंच नीचे आएगा, जब वो ऊपर चढ़ गया, अब उसमें केले जितना आने थे उतने आ गए। अभी आप 5.5 महीने के बाद में तने की मोटाई नाप लो, 25 इंच की प्लस हो गई, तो आप उत्तर दिशा में नया बच्चा रख सकते हो। पर ग्राफ आपका 35 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होगा तब। अभी हम प्लान देखने गए थे, वहाँ पे तो कटने के बाद पील रखा है, तो आगे पीछे कर सकते हैं ना किसान, वो उसकी परिस्थिति के हिसाब से। और कौन सा पौधा है ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है उसको? वही बोल रहा हूँ कि अब आपको मैंने बतला दिया कि नहीं वो नहीं, उदाहरण देखो, बच्चे का बोल रहा हूँ। आपको मैंने बताया, जैसे भैया ने प्रश्न पूछा कि कब रखना, तो मैंने बता दिया, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 5.5 महीने पर 25 इंच की तने की मोटाई हो जब उत्तर दिशा में रख लो। तो जहाँ देखने गए थे उनको भी मैंने यही बोला है, बट वो 5.5 महीने में अगले की परिस्थिति क्या थी वो उसको पता है। पड़ोसी ने बोल दिया जल्दी पील मत रख, या वो भूल गया, या पील रखने के बाद में कहीं शादी में चले गया और उसके लेबर ने काट दिया, अब उसकी परिस्थिति उसको पता है। रखने का टाइमिंग सही है कि 5.5 महीने में आप 35 स्क्वायर फीट है तो रख लो। उसने क्यों नहीं रखा, उसका जवाब वो देगा कि वो क्यों नहीं रख पाया। और
रखने के बाद ऊपर का हिस्सा जो है वो कट कर दिया है। पत्ते काट दिए जैसे। हाँ, उसमें भी साइंस ये है कि जो थड़ है, अगर एक साथ माल कट गया 15-20 दिन में, तो फिर थड़ को छोटा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि 20 दिन में तो अच्छा है कि आपका 5 एकड़ का प्लॉट 20 दिन में कट गया तो एक साथ फ्लावरिंग है, एक साथ कट गया। तो थड़ सारे रखना है, बॉटम नहीं करना है, और पील एक साथ रखना है। बट उसका जो थड़ खड़ा है उसका कम से कम एक पत्ता छोड़ दो। हाँ, और डंडा जो जहाँ से कटा है वहीं से रहने दो, उसको सिर को मत कलम करो, तो वो रिवर्स होगा और अपने पौधे को पानी देगा। पूरा पानी निचोड़ कर रिवर्स आएगा। उसकी बात नहीं कर रहे हो, जो पौधा रखे लेने अपन ने, हाँ। काट दिए उन्होंने। तो वो मुझे पता नहीं वो क्यों काट दिया है। आपने छोड़ दिया था ना, माल तो कट गया, पौधा भी छोड़ दिया, लेकिन वो बड़ा होने के बाद ऊपर से उसको कट कर दिया। उसको भी कट कर दिया। हाँ, कट पूंगा नहीं रहे उसको। तो वो मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों कट कर दिया। पूरे बगीचे को ऐसा करेगा पता नहीं सर। पील छोड़ने के बाद उसको अलग से खाद देना है। पील को अलग से देना पड़ेगा। जो हम शेड्यूल देते हैं 5x7